अस्सलाम वालेकुम। महंगाई भरपूर तरीके से आ चुकी है, पर सर्दी की आमद है। इसी वजह से हर बंदा परेशान है कि घर के अखराजात पूरे करें या फिर सर्दी के लवाजमात। इसी वजह से आपका दोस्त पहुंच गया है लुंडा बाज़ार। जानेंगे यहाँ पे सारा अहवाल। मैं हूँ आतिफ यूसुफ, आप देख रहे हैं आवाम दोस्त दोस्ती करना भी जानता है और निभाना भी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक ठीक। कैसा है यार ये बाज़ार जो लुंडा लगता है, ये जो बाज़ार लगता है, जुम्मा बाज़ार, इतवार बाज़ार, मंगल बाज़ार, फ़ायदे होते हैं उससे? फ़ायदा है क्योंकि मार्केट में जाओ तो बड़ी महंगी चीज़ें हैं। नहीं, यहाँ सही है, राइट। यहाँ सही है। हाँ, कितने की मिल जाती है जैकेट, जूता वगैरह? ये जैकेट का तो पता नहीं, शूज़ का पता है। शूज़ भी है अभी? जी। कितने का लिया? 300 रुपये का। 300 रुपये का? हाँ, स्पोर्ट इम्पोर्टेड जूता है वो, मतलब ब्रांडेड है? जी, ब्रांडेड है। अगर वही बाहर से लेंगे तो कितने का मिलेगा? 7-8 हज़ार का तो मिलेगा। 7-8 हज़ार रुपये का, और यहाँ पे 300 रुपये का ले लिया तुमने। वाह यार, पैंट ढक रहे हैं तुम्हारी। तभी महंगाई भी बहुत है ना? महंगाई बहुत है। महंगाई ये लें या घर का खाने का पूरा करें? ये बात। काम करते हो आप? जी। क्या काम करते हैं? मैं जोन में काम करता हूँ, लुंडा हैं? जोन में। कहाँ पे? जोन लुंडा कंपनी में। अच्छा, ठीक है। क्या हाल है मामा, खैरियत? यार ये जो लुंडा लगता है यहाँ पे जो आप लोग लेके आते हो तो फ़ायदा होता है यहाँ पे? जो फायदा होता है ना। बाज़ारों में जाते हैं फिर यहाँ पे लगाते हैं रेडियो? खुद लगाता हूँ चलाना। हाँ, बाज़ार पे लगाते हो? लगाता हूँ। कौन से बाज़ार में? बाज़ारों में लगाता हूँ, कचरा बाज़ार में लगाता हूँ। वो बेचारे लोग परेशान हाल जो लोग होते हैं वो यहाँ पे आके लेके जाते हैं। तो महंगाई है ना, महंगाई की वजह से फिर यहाँ पे अच्छी चीज़ मिल जाती है, सस्ता अच्छा चीज़ मिल जाएगा, सस्ता मिल जाएगा ना। सही है। तो जूता और जो अपर वगैरह वो कितने तक का मिल जाता है? मेरे का जोड़े के हिसाब मिल जाएगा ना। अच्छा, इतना गुंजाइश नहीं होता है ना, आपको बस मतलब आप लोग इतना महंगा देते ही नहीं हो कि कम कराना पड़े? महंगा नहीं देता है ना। सही है, ठीक है मेहरबानी। क्या खैरियत से हैं सर? ये कितने कारामद होते हैं ये जो बाज़ार लगते हैं, ये जो लुंडा होता है? अब सर्दियाँ भी आ गई हैं, सर्दी के हवाले से भाई कार का तो वही है, चाइना है, जो चल जाए तो चल जाए, नहीं तो नहीं। ये तो लुंडा है ना, ये तो लुंडा तो है, लेकिन ये भी जुड़े हुए होते हैं ना, एलपी से जुड़े हुए होते हैं। चल गए नहीं चले। नसीब के ऊपर है। लेकिन ये है कि यहाँ पे बचत हो जाती है, इसमें जो बाज़ार से लेंगे तो भी तो बहुत महंगा है। नहीं भाई, अब जो पठानों के रेट है ना वो बाजार से ज़्यादा महंगे हैं। यहाँ पे ज़्यादा महंगा हो गया। अगर दुकान पे जाते तो 3,000 रुपये का पहले लुंडा मिल जाता था ना 100-150 रुपये में। आप एक नॉर्मल बच्चे का जूता लेने जाओगे स्कूल का तो वो आपको 400-500 रुपये का मिल जाएगा। अब वही जूता यहाँ से लोगे तो वही रेट पड़ रहा है, तो फ़ायदा क्या लुंडा ढूंढने का भी? अच्छा, ढूंढने में मतलब आना फ़ायदेमंद नहीं रहा? नहीं। सही, ठीक है सर। सर ये जो बाज़ार लगते हैं, फिर ये लुंडा बाज़ार लगता है, फ़ायदा होता है? जैसे सर्दियाँ आ गई हैं अभी, हर जगह तो 5,000 रुपये का, 4,000 रुपये का अपर स्वेटर। बिल्कुल, बहुत मुख्तलिफ चीज़ें आई हुई हैं यहाँ पर। वैसे तो लोगों को जो है सहूलत है चीज़ों से। लोगों को शूज़ वगैरह बहुत आसानी से यहाँ से अवेलेबल है, तो बहुत ब्रांडेड है, बिल्कुल ब्रांडेड है। हाँ, बाहर से आई हुई चीज़ें सब बिक रही है यहाँ पर, तो लोग ले रहे हैं माशाल्लाह। देख लें आप खुद ही। अगर ये चीज़ें बाहर से ले तो कम से कम 1200-1300 रुपये की, 1400 रुपये की मिलेगी आपको, और यहाँ पे आप 400-500 रुपये अच्छी चीज़ है। बिल्कुल जाएंगे तो वो तो फिर बिल्कुल जैसी चीज़ है वैसे पैसे। वो महंगाई तो थोड़ी यही है कि बंदा लुंडा ही है। ये है, बिल्कुल आसानी से आराम से हर चीज़ मिल जाती है इंसान को। ये भी जो बुनियादी चीज़ें हैं, खाना पीना, आटा है, घी है, कोई पुरानी हो रहा है। बिल्कुल। क्या काम करते हैं सर आप? मैं एज अ टाइफून कंपनी में स्टोर इंचार्ज हूँ। वहाँ पे भी यही है ना कि कभी बिल्कुल नौकरी है? कभी नहीं है, बिल्कुल हकीकत है। फैक्ट्री में भी यही हाल है? हाँ, बिल्कुल यही है। ये है कि सर्दी आ गई है बच्चों के लिए, अपने लिए बहुत अच्छा है, वैसे बहुत अच्छा है। मैं तो कहता हूँ बंदा यहीं से लेके चले यार, आसानी से हर चीज़ मिल जाती है। और है भी साफ सुथरी बेहतरीन। बिल्कुल साफ़ सुथरी चीज़ है, आप जो देख लें आपको नज़र आ रहा है शुरू। मुँह में पानी आ रहा है देख के। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या लिया जूता? नहीं सर, कुछ भी नहीं लिया, सिर्फ देख रहे थे, कुछ अच्छा लगा ही नहीं है। अच्छा लगा? पसंद नहीं आया? नहीं। कहाँ से लोगे? असल में लेते हैं मार्केट से, चाचू के लिए आ गए थे यहाँ से लेने के लिए। लेकिन ये मार्केट में जैसे बाजार में जाओ, किसी दुकान में जाओगे तो वो आइटम महंगे होते हैं। जी कितना फ़र्क होता है? जी, तकरीबन यहाँ से जैसे 1000 की चीज़ मिलती है, हमारे 3-4 हज़ार की मिलती है वही। 4,000 जी बिल्कुल, बड़ा फ़र्क है जी। यहाँ पे ब्रांडेड चीज़ें मिल रही हैं? ब्रांडेड तो मिल गए, फटे हुए होते हैं, वहाँ पे जो फ्रेश पीस मिल जाता है। जी किस्मत है, ये किस्मत है। जी। तो ये बताएं कि अभी महंगाई है, जी। सर्दियाँ भी आ गई हैं,
तो फिर ये यहाँ पे जो आ रहे हैं तो मैनेज हो रहा है मामला, सर्दी के मामला है, घर के मामला? बस वो ऐसे पहनने के लिए तो ठीक है, मगर जो अभी दिन चल रहे हैं वैसे पहनने के लिए वहाँ से अच्छे हैं। जो साफ सुथरी जगह जानी है तो वो अलग लेते हैं। जी जी, बड़ी बड़ी प्लानिंग की हुई है। बस आपके सामने ही है। क्या हाल है सर, खैरियत से? खैर है, अल्लाह का शुक्र है। सर महंगाई ने तो कमर तोड़ दी है, सर तोड़ दी है, हर चीज़ तोड़ दी है। हर चीज़ तोड़ दी है। अब ये सर्दियाँ आ गई, बेचारे लोग यहाँ पे आते हैं, ये लुंडा पे आ रहे हैं, बाजारों में आ रहे हैं, तो फायदा हो रहा है इससे? क्या करेंगे, ये भी महंगा हो गया, ये भी लुंडा भी महंगा हो गया। महंगा हो गया, हर चीज़ महंगी हो गई। अच्छा, मतलब यहाँ पे भी आने से फायदा नहीं हो रहा है? अभी फायदा तो हो रहा है, कुछ ना कुछ हो रहा है, क्योंकि वहाँ मार्केटों में तो महंगा मिल रहा है, या फिर भी थोड़ा गुजारा कर लेते यहाँ हैं। पे। ये होता है कि कुछ ना कोई गुजारा हो जाता है, अच्छा, समझ लो गाहक के लिए। हाँ और ठेले वालों का भी यही निज़ाम है, सही। बस बाकी 10, 20, 50 रुपए का यही यहाँ पे उनका बस। सर्दी आ गई तो लोग परेशान हाल है। बहुत परेशानी हालात। हाँ, क्योंकि घर का दाल रोटी पूरा करें या फिर ये सर्दी में ये बात। सही, ठीक है सर। बाबा ये जो लगता है, ये लोग बोलते हैं हमारे लिए नेमत है, ये लुंडा लगता है ना, बोलते हैं ये नेमत है। नमक तो ये सर बेरोजगार लोग है ना, इसमें काम नहीं है, हाँ, इसका अपना मजबूरी है, मजबूरी वो यहाँ पे आके काम करते हैं यहाँ पे सारे। और बेचारे जो लोग खरीद रहे हैं, इतना आजकल महंगाई कितना है? महंगाई तो बहुत ज्यादा होगा आजकल ना, हाँ इस वजह से लोग इधर लगा रहे हैं ना, जो उसके दुकान किराए में महंगा मिलता है, हाँ, तो सर मजबूरी से इधर ये लोग टीएमया लगाता है। नहीं सही है। तो अभी जो लोग यहाँ पे खरीदने आते हैं, बहुत लोग आता है ना, आते हैं, बहुत लोग आ रहे हैं। आता है। हाँ, क्योंकि आप बाहर से लेगा तो वो 4000 रुपये का, 5000 रुपये का उधर मिलेगा, से भी माल बहुत ज्यादा महंगा होगा ना। महंगा होगा, यहाँ सस्ता है। हाँ इधर दूसरा सही है, ठीक है भाई। जैसे ये बच्चे हैं, आप लोग हैं, सर्दियाँ आ गई हैं, घर का भी पूरा करना है, तो ये जो लुंडा बाजार वगैरह लगते हैं, ये कितने कारामद होते हैं? फायदा होता है इनसे? थोड़ा बहुत फायदा तो होता है। हाँ, क्या क्या चीज़ें मिल जाती हैं यहाँ पे अच्छी? बहुत सारी चीज़ें, जूते हो गए, कपड़े हो गए सर्दियों के, बच्चों के अपर कपड़े हो गए, वगैरह। अपर वगैरह हो गए हाँ। बच्चों के, भाई ये सामान मिलते हैं। मिल जाता है हाँ, बेहतरीन और कम सस्ता? पैसों में। हाँ, कम पैसों में सस्ते में मिल जाता है, और अच्छी चीज़ मिल जाती है, अच्छी चीज़ मिल जाती है। हाँ, ब्रांडेड। ब्रांडेड। बाकी यहाँ पे आते हैं तो ये जो क्या कहते हैं, जूते हैं, कपड़े हैं, तो ये अभी अगर आप मार्केट लेने जाएँ तो कितना फ़र्क है अगर बाहर से बहुत ज़्यादा फर्क, कितना मतलब? 1000-1200 का फर्क आ गया। यहाँ पे 1000-1200 बहुत कम बता रहे हो। फिर ये यहाँ से जूता लोगे ना, बाहर मार्केट में जाके लोगे, कम से कम 5-6 हज़ार रुपये का फ़र्क है। चलो 5-6 हज़ार लगा ली, हाँ। आपकी सुन ली हमने। हाँ, हमारी भी सुनी, हमने आपको फैक्ट बताया। सही। सही है, तो ये है कि अच्छा है कि बंदा अपनी नौकरी के अंदर, अपने हाँ, दिहाड़ी के अंदर, दिहाड़ी के अंदर सर्दी के ये है इंतजाम कि कर लेता है। नज़दीक भी है घर के, हाँ। वहाँ दूर जाने से यहाँ बच सर्दी का जाए। इंतजाम हो जाता है। हाँ। सर्दी का सीजन आज निकल सर्दियों गया, में निकल जाता है, निकल जाता है, 400-500 रुपये में काम हो गया। 400-500 रुपये में काम हो जाता है। बेहतरीन है। ये महंगाई भी है, लोग परेशान भी हैं कि घर का पूरा करें, क्योंकि गैस नहीं है, पानी नहीं है, उसके अखराज आते हैं, फिर आटा, दाल, चीनी, वो अपनी जगह पे महंगा है। तो फिर यहाँ लोग यहाँ पे आते हैं, और अब ये बाज़ार आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे जूते, कपड़े, हर चीज़ यहाँ पे मुहैया है और बेहतरीन है। तो यहाँ पे लोग आते हैं, अपने सर्दी के सारे जो है वो पूरा टाइम निकालते हैं, चाहे वो ऑफिस वाले हों, स्कूल के बच्चे हों, तो यहाँ पे आते हैं लोग और बड़ा फ़ायदा उठाते हैं। तो यहाँ पे भी देखें लोग माशाल्लाह शॉपिंग कर रहे हैं, रश हुआ हुआ है और बेहतरीन काम चल रहा है। अब ये सर्दी आ गई है, बेचारे लोग लुंडा आ रहे हैं चीज़ें खरीदने के लिए। क्या करें हम, कहाँ जाए, एक कमाने वाला है 10 खाने वाला है, पीछे क्या करें। तो यहाँ आते तो फायदा होता है, ये जूते कपड़े हाँ लेते बस हैं, ये जूता 100 का 150 का मिल जाता है ऐसे। हाँ बस टाइम गुजारा निकल जाता है, कर- टाइम पूरा हो हाँ जाता है। बस टाइम पूरा हो जाता है, क्या करें। सही है। मतलब ये है कि अब इतनी महंगाई में सर्दी भी देखनी है, गर्मी भी देखनी है। ये तो बड़े लोगों को तो रहम नहीं है ना। नहीं, इनको पता ही वो नहीं तो- है। नहीं, वो तो अमीर अपने बंगलों पे बैठे हैं, गरीब आवाम क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, ये तो सोचना चाहिए। सही बात है। खुदा से डरे, खुदा से डरे। अभी अल्लाह से आटा डरे। इतना महंगा, तेल इतना महंगा। हर चीज महंगी हो गई है, क्या करें। खुदा का उसको बोलो कि हाँ। उसने बोला कि हम ये क्या पहना हुआ तुमने? वो बोल रहे हैं कि हम कपड़े बेच के रोटी सस्ता करेगा, आटा सस्ता करेगा। उसने क्या किया? कुछ नहीं किया। 10 रुपए तक कोई चीज नहीं कम किया, ऊपर से बढ़ा रहा है ज्यादा। हर चीज बढ़ा दी है। जहाँ किराया 20 था अब 50 हो गया है, और हमारी सैलरी वही 10-12 हजार। हम गरीब कहाँ जाए। सही। आप इतना- काम करती हैं आप? हाँ बंगले पे करती हूँ, सैलाब आ गया, सिंध से आए भी यहाँ कराची में। अब क्या करें, 10,000 का काम है, 200 रुपये रोज किराया लगता है। हाँ, क्या आने करें, जाने में हाँ पूरा ना। हो जाता है वो। बस अल्लाह उसको हिदायत दे, सीधे रास्ते पे चलाए।
सही है। पता नहीं क्या करेगा आगे, पता नहीं हमको भीख मंगवाएगा, पता नहीं क्या करेगा। अल्लाह रहम करे, लेकिन अल्लाह ताला आवाम- उसको हिदायत दे। आवाम परेशान है। से 7 महीने से ये जो गवर्नमेंट आई है, जी। इसने अभी तक कुछ नहीं किया। इन्होंने अपनी तरफ से कुछ नहीं किया। जितने भी ये आप ये देख लें, आप हम दुकान पे से कोई बूट नहीं ले सकते। ये जितने भी लोग बैठे हुए ना 150 रुपए का 200 रुपए का, ये फिर हमारे लिए ठेले वाले अच्छे हैं। आटा आप देखें, आप आटा देख लें, चीनी देख। सर्दियों में इनकी मेहरबानी है, जो बच्चे जो हमें 100 रुपए का 150 रुपए का बूट दे देते हैं। दुकान पे जाते हैं, पीछे से महंगा हो गया 1500 रुपए का, ऐसा ही है। 4000 रुपए का। अब मुझे बताओ गरीब आवाम क्या करेगी, मुझे ये बता दे। इस हुकूमत ने घर का हमारे पूरा लिए करेगी या कुछ जूते नहीं कपड़े नहीं नहीं खरीदेगी? बिल्कुल भी हम अपना घर का नहीं कर सकते। ठेले पे हम 700 रुपए कमा लेते हैं, 500 रुपए कमा लेते हैं। यकीन करोगे आप, बड़ी पब्लिक बस चुप है, अपने मजबूरी में है। न खाने को हुए, न पीने के हुए, न पानी मिल रहा है। आप गटर लाइन देख लें, आप देखें, मसाइल ही मसाइल हैं यहाँ। सब मिसाल के मिसाल है सर। सर। आपकी बड़ी मेहरबानी। आप लोग जगह जगह देखते हो, घूमते हो, फिरते हो, आप सब चीजें आप करते हैं। आपकी तरह कोई और नहीं आए हमारे से बात पूछने के लिए, या कोई हम इसको ऐसे दिल की बात बता सके। बताओ दिल की बात। नहीं बता सकते हैं, किसी को भी नहीं बता सकता है बंदा। इधर हम ठेले लगाए, सही है, ये जो भी है इधर मजदूर आवाम है सारा, इधर कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो 1000 रुपये कमा सकते हैं। सारा जो है ना 700-600 रुपये में गुजारा करता है। और यहाँ का बिल कितना बनता है, खाने का 3 टाइम का खाने का बिल जो है ना 1000 रुपये बनता है। तो पहले तो कम से कम 300 रुपये में बंदा गुजारा कर लेता था, 400 रुपये में गुजारा। घर कैसे चलाएगा फिर वो, जब यहाँ खाने घर क्या, हम घर जा नहीं सकते। 4 महीने से आया हुआ बंदा, 3 महीने से आया हुआ बंदा, उसने 1 रुपये नहीं कमाया, वो कैसे जाएगा घर? आया हुआ है? कोयटा से। कोयटा से। हाँ, तो वो फिर क्या घर पे भेजेगा, क्या खाएगा, क्या कमाएगा? भाईजान गुजारा बिल्कुल नहीं होता है। ये गुजारा है बस कि हम इधर रहे, बस 2 टाइम का खाना मिले, ये गुजारा है। घर पे पैसे भेजने के लिए नहीं मिलेगा। सही है। इसने इतना अजाब बनाया, कसम खुदा का। ये 70 साल से इसने वादा किया, मकान, रोटी, ये चीज क्या दिया इसने मुल्क को? कुछ नहीं मिला। कुछ भी नहीं मिला, नहीं इसका मिलेगा भी नहीं। ये क्या पहना हुआ तुमने? टाइट है ये जो है ना, ये इधर से मिला, ये भाई बेचता है, इससे लिया है। मैंने बोला पहन लो यार। ये जर्मनी का झंडा है ये तो। जर्मनी का झंडा है। फिर ये जो भी हमारा लिए झंडा नहीं चलता है, ये स्टाइल से पहना हुआ। ठीक है। ये जो महंगाई इतनी है मतलब, और सर्दियाँ भी आ गई हैं, तो ये कितने करामत देते हैं ये जो बाजार लगते हैं जहाँ से आप? बहुत करामत है, करामत है ये। बहुत करामत है। क्योंकि बंदा इस महंगाई में वाकई में नए जूते तो लेने से रहे, बस ये भी नहीं है हमारे लिए, चल नहीं है ये हाँ, और ब्रांडेड है सबसे बड़ी बात। बिल्कुल। अभी आपको इतने पैसों में ब्रांडेड जूता थोड़ी मिलेगा कोई। नहीं बिल्कुल। अभी आप दुकान जाएंगे, कितने का जूता होगा नॉर्मली, जो बच्चे का लेंगे या स्वेटर लेंगे, कितने का मिलेगा कम से कम? यहाँ से 150-200 का मिल जाएगा। यहाँ से मिलता है ना, वहाँ पे से कितना मिलेगा? 800, 1000, 800। मतलब तो वो एक आम आदमी तो भी नहीं खरीद सकता, नहीं खरीद सकता, क्योंकि वो अभी आटा पूरा करे, बिजली भाई गैस कहाँ पूरी करेंगे यार, नहीं हो पा रहा। नहीं हो पा रहा। बस अल्लाह पाक करम करे। सर ये जो वादे होते हैं फिर एहतजाज होते हैं ना, आवाम के लिए, आवामी एहतजाज हो रहा है, आवाम के लिए एहतजाज हो रहा है, आवाम को फ़ायदा होता है इन एहतजाजों वगैरह से सबसे? एहतजाज तो खैर सबका ही है क्या भाई, हम भी हाँ है, हाँ, बिल्कुल है। फ़ायदा पूछ रहा हूँ, आवाम को फ़ायदा होता है? आवाम ये को महंगाई कहाँ, कंट्रोल होती है? अब तक तो नहीं हुआ। बिजली मिलती है, गैस मिलती है, भाई कहाँ अब तक हुआ है? आप बाजार में जाएं, आप सब्जी लेने जैसे नहीं है, दालें लेने जैसे नहीं है, मुर्गी लेने जैसे नहीं है। यही बात है। मतलब जो अच्छे खाते पीते लोग हैं वो भी बोलते हैं भाई हम अब जाएंगे बाज़ारों में, लुंडा बाज़ार जाएँ, इतवार बाज़ार जाएँ, बुध बाज़ार जाएँ। सैलरी वाला बंदा वो पहले वो उसके यहीं से दिमाग में लेंगे। आएगा कि यार वो पहले उसको स्कूल की फीसें पूरी करनी है, हाँ, फिर घर का राशन पूरा करना है, ये तो एक्स्ट्रा खर्चे हैं। ये तो तो सर्दी आ गई तो सर्दी आगे लेने पड़ रही मजबूरी, और यही आते हैं, पर नहीं तो लेने से रहे हम लोग। सही बात है। बाकी अल्लाह पाक बेहतर करे भाई, बिल्कुल अल्लाह पाक बेहतर करे। अब ये सर सर्दियाँ भी आ गई हैं, अब यहाँ पे लोग रुख करते हैं कि बाजारों में ये हम अच्छे लेने आए, लुंडाओं से ले लेते, चलो गुजारा हो जाए किसी तरीके से, वक्त निकल जाए। ये वक्त काटना है बस, वक्त की बात है। सर्दी आ जाए, गर्मी आ जाएगी उसके बस लिए सिर्फ वही बात है तो कि बड़ा फर्क पड़ता है यहाँ से। बिल्कुल फर्क पड़ता है कि अगर एक चीज़ बाजार में 1000 रुपये थी ये तो यहाँ से 200-300 रुपये मिल जाएगी वो, तो ये अपना वक्त निकल जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मतलब गर्म जूते हो गए, कपड़े हो गए, जी जी, स्कूल वगैरह के बच्चों की चीज़ें हैं, ये वही बात है भाई। मतलब ये है कि थोड़ा फ़ायदा हो जाता है यहाँ पे आने के फ़ायदा हो जाता है, लेकिन हुकूमत नहीं सोच रही कि हुकूमत नहीं सोच रही कि आवाम को किसी तरीके से रिलीफ दिया आवाम जाए। तो बेचारी गैस, बिजली, पानी, आटा, दाल, कुछ नहीं देना, कुछ नहीं देना भाई, इसी में परेशान है। इसमें आवाम को लगा तनख्वाही भी पूरी नहीं हो रही अभी, जो तनख्वाही भी पूरी नहीं हो रही। बिलों ने मार दिया सबसे पहले तो। बिल इतना कोई बिल बिजली है जो बिल हमारा आते हैं लेकिन
घर पे गैस बिजली नहीं आती? गैस नहीं आता, रोजाना सिलेंडर भरवा के लेकर आते हैं भाई। उससे आवाम को लोंडों के काबिल भी नहीं छोड़ा हुकूमत ने। आवाम जो है वो बेचारी वो किसके काबिल भी नहीं है, 600-700 रुपए के हैं ये। अच्छा, ये भी महंगा लग रहा है। यही महंगा लग रहा है आवाम को। सही है, इसके काबिल भी नहीं, इसके लिए पैसे भी नहीं आवाम के पास। अखराजात कितने कहाँ चलेगा यार? बिल्कुल, बिजली खरीदो, गैस खरीदो, पानी खरीदो। गैस तो आती कहाँ है? चलो खरीदना पड़ेगा। 1990 के दौर में वापस चले गए। पानी भी हमारा आता है तो बंदा गैलन लेके जा रहा हो सुबह सुबह। पानी कहाँ आता है हमारे पास? कुछ भी नहीं, आवाम को कुछ किसी लायक नहीं छोड़ा आवाम को। सही है, महंगाई ठीक ठाक, मतलब समझ लें कि लोगों की कमर टूट गई है। ऐसे ही हम क्या करें? खाना पीना हर चीज़ जो है वो पहुँच से बाहर है। तो ये फ़ायदा होता है ये जो बाज़ार में ये जो यहाँ पे आ रहे हैं? फ़ायदा होता है, मतलब यहाँ 50 रुपये रख के 100 रुपये रख के सेल कर देते हैं आइटम। मतलब एक चीज़ आपको 200 रुपये 150 200 रुपये में मिल जाती है मार्केट से। बहुत फ़र्क होता है, अगर वहाँ 1000 रुपये मिल रही है, यहाँ आपको 300 250 300 की मिल जाती है आराम से। उनसे ब्रांडेड चीज़ें मिल जाती हैं। ब्रांडेड एक्सपोर्ट का आइटम भी आता है, लोकल भी आता है, सब चीज़ें हर तरह का आइटम बन के आता है। आप लोगों की भी रोजी हो रही है, जो आ रहा है बेचारा उसका भी हाँ, हमारा भी निजाम चल जाता है, उसका भी हर बंदे परेशान है ना, चाहे वो दिहाड़ी वाला हो चाहे कोई भी है। आपके सामने ही हालात, महंगाई ने परेशान किया हुआ हर बंदे को। तो अभी सर कैसे गुजारा चल रहे हैं, क्योंकि आटा दालें चीनी हर चीज़ जो है बस अल्लाह पाक चला रहा है, चलाने वाले अल्लाह की ज़ात है। इंसान के जिस तरह सांस चल रही है इसी तरह से निजाम भी। अभी खरीदने की तो मतलब नौयत नहीं रही है, जैसे कि आटा हो गया, चीनी हो हर गई। चीज़। हाँ, महंगाई तो आपके सामने है, बिजली के बिल वगैरह जो है लोगों की कुव्वत खरीद से बाहर होगी। सही, ठीक है, ऐसे ही है। सर क्या कहेंगे, जो महंगाई है, फिर सर्दियाँ आती हैं, अखराजात बढ़ते हैं लोगों के, तो किस तरह से गुजारे चल रहे हैं, किस तरह से मामला हो रहे हैं? अच्छा, महंगाई तो बहुत ज़्यादा है आजकल। आपके सामने डॉलर कितने पे चल रहा है। वैसे गरीबों के लिए तो ये आम मार्केट लगी हुई है, लेकिन जो हालात है मुल्क की वो आपके सबके सामने है। इंशाल्लाह अल्लाह रहम करेगा और दुआ कर रहे हैं हम कि किसी तरह की डॉलर नीचे आ जाए के लिए। आवाम हाँ, हर तरीके से परेशान हुई है। बिल्कुल यही हालत है। चीनी देखो, आटा देखो, पेट्रोल की बार बार बढ़ रहे हैं, दिहाड़ियाँ वही हैं, दिहाड़ी वही है, महंगाई ऊपर जा रही है। अब ये सर्दियाँ आती हैं सर, सर्दियाँ आती हैं तो फिर ये जो लुंडा लगता है, बाजार लगते हैं, ये फ़ायदेमंद होते हैं या आवाम के लिए? बस ये आवाम के लिए, हाँ, आवाम के लिए फ़ायदेमंद है। हम DMC वाले या जो भी इदारे हैं इनको अपना क्या कहते हैं जगह ये रात को दे रहे हैं कि गरीबों को जितना हो सके फैसिलिटी। बेरोजगारी है वो भी खत्म होती है, वो भी चोरी चकारी खत्म होगी। बिल्कुल, चोरी चकारी इसी वजह से बढ़ती है, बेरोजगारी। हाँ, बेरोजगारी की वजह से हम DMC में होते हैं आप? हाँ, DMC के। ये कोरंगी DMC में? कोरंगी DMC। सही है सर। तो सर ये जो बाज़ार लग रहे हैं, जैसे आपको पता होगा बाज़ार भी लगते हैं, ये यहाँ पे रोडों पर भी लगा रहे हैं, तो आम आवाम को फ़ायदा हो रहा है क्योंकि बाज़ारों से लाजमी बात है, जितनी सहूलत होगी आवाम वहाँ रश भी होगा, वहाँ महंगाई। अब ये बचत बाजार लगते हैं तो बचत होती है। हाँ बिल्कुल, उसके हिसाब से आवाम आ रही तो लाजमी बचत बाजार के हिसाब से बिल्कुल हो रही है। कितना फ़र्क होता है आम मार्केट में और बचत बाजार में? बस ये है कि आधा मार्केट आधा वैल्यू होता है। अगर आप नहीं किसी अच्छी बाज़ार में जाएँ तो वो उसी रेट से होता है, अगर आप बचत बाज़ार में जाएंगे तो वो आधी कीमत में मिल जाता है। अब ये जूते अगर आप बाज़ार से लेंगे तो ये 5-6 हज़ार रुपये से कम जूता तो नहीं मिलता। हाँ बिल्कुल यही है। अगर आम मार्केटों में जाएंगे तो वो 300-400 रुपये का, अगर बड़ी मार्केटों में 3-4 हज़ार के भी मिल जाते हैं। और यहाँ पे आपको बस अल्लाह करे, दुआ करें सब, अल्लाह पाक सबका पर्दा रखे और सबके काम चलते रहे। ठीक है, गुस्से में है, क्या हो गया? नहीं भाई, ये खरीद रहे हैं, महंगाई इतनी क्या करें? ये महंगाई इतनी क्या करें? महंगाई तो बहुत है सर, महंगाई के तो पूछ रहे हैं कि महंगाई ने दम तोड़ दिया। तो क्या करें फिर? दम निकाल दिया है। ये मैंने कहा है 250 का दे दो। अच्छा, ये बोल रहे हैं वो करे, वो 300 का कह रहे हैं। 300 50 रुपए की बात है। 50 रुपए की बात है। इनकी वजह से 50 रुपए छोड़ दो यार। क्या करें, हम ये बूट भी नहीं ले सकते 200 रुपए। अमेरिका में 3000 रुपए का मिलता है, यहाँ पे ये तुम 300 रुपए का नहीं लेता है। दुकान में तुम लोकल भी 2500-3000 का लोगे। तो सर अभी जैसे कि फिर भी 3000 का जूता 250 में मिल रहा है यार, ले लो भाई, कितने चाहिए? जल्दी आ जाओ। नहीं है तो खैर महंगा ही जूता जो है ना, बात है। जूता नहीं चाहिए, नहीं सही है, ब्रांडेड नहीं है तो फिर बोलो ब्रांडेड जूता है भाई। जूता अच्छा वाला है ये। चलो चलो, भाई को दे दो, भाई खुश हो जाएगा। अभी दे दो यार, सिफारिश करा लो। चलो चलो 250 हो गया। चलो सौदा भी करा दिया, हो गया बात। तो सर ये महंगाई है, जैसे कि आपने अभी 250 रुपए का जूता ले लिया, अब यही बाजार से लेते हैं, सच्ची बात बताएं कितने का मिलता है? थैंक यू जी, आपके इस वजह से मुझे ये 250 रुपये मिल गया। आपके आने का बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो सर ये बाजार में कितने का मिलता है? ये बाजार में जाएंगे पूछेंगे कितने का। ये फायदेमंद होते हैं, ये बाजार लगते हैं। नहीं अच्छा, ये भाई बहुत अच्छा लोग हैं, ये बहुत कॉपरेट करता है,
क्योंकि जिस तरह महंगाई है ना, तो बंदा तो आम दुकान से खरीद नहीं सकता। यार, सही बात, आटा डालने चीनी पूरी करने में बंदा पूरा हो गया। सही बात, के बिल हैं, गैस हर चीज़ महंगी है। अब ये भी मजबूर है बेचारे, पीछे से ला के आगे बेचते हैं। क्या काम करते हैं आप सर? मैं बस इसे आने जाने में टाइम पूरा करता हूँ। आने जाने में, अच्छा फेरियों में पूरे हो जाते हैं। देखो भाई खान साहब इनको अस्सलाम वालेकुम, मेहरबानी आपने हमारी बात के लिए इनको दे दिया। क्यों नहीं रखे, बहुत सब शुक्रिया। अपना भाई ये आप लोग अच्छा काम करो सर, ये नेमत है भी हमारे लिए। इतनी महंगाई में ये चीज़ें मिल रही है। मिल रहा है 3000 2000 खर्चते 200-250 रुपये में देगा। सब ये तो आवाम का फायदा है, बचत है इसका यार। अच्छी बात है। ये महंगाई ये तुम देखो, सब चोरी है। तो ऐसा है कि बंदे आवाम सब परेशान है। अभी यहाँ पे आप लोग काम करो, आप लोगों को बचत होता है? हाँ, बस थोड़ा बहुत रोटी खाने का हुआ है और बचत नहीं हो रहा है। आम घर में सर्दियाँ आती हैं, जी, जी। लुंडा का रुख करते हैं। जी। फायदा होता है इससे? हाँ, फायदा होता है, आवाम को फायदा होता है। 500 का चीज़ होता है 200 बोलता है, फिर झगड़ा शुरू कर देता है। वो जैसे बहस में पैसा होता है। हाँ, फिर बोलता है ये सस्ता है ऐसे ही बोलते हैं। सही है, मगर हम लोग आवाम से तावन करते हैं, मैंने ये बेचारे समझा कर देते हैं। जी जी। हाँ, अभी आपने देखा ये चबल अब्बे का जूता था, हाँ वो भी उसको दे दिया। चलो कोई भाई तो खुश हो जाए। बहस में वैसा नहीं करते ये लोग। जी जी, मोबाइल तो में लेकिन वैसा सर, करते हैं। अभी ये इस टाइम इतनी महंगाई में नेमत है ये। जी जी, बिल्कुल सही है। तो अभी जो घर के अखराजात हैं, जो मामलात हैं, वो किस तरह चल रहे हैं? महंगाई जो है, वो महंगाई की वजह से बहुत मुश्किल है। कुछ लोग तो तीन वक्त की बजाय दो टाइम खाना खाते हैं। ऐसे है बिल्कुल सर। ऐसे है बिल्कुल। और कुछ लोग तो सर खाना नहीं खा पा रहे, कुछ खाना नहीं खा रहे, बिल्कुल सही है। गैस भी नहीं आ रही है। और बेचारे होटल में सिलेंडर लेके आओ तो वो बहुत महंगा है। वो महंगा है, पानी नहीं है, पानी खरीदो। हाँ, तो सर ये एहतजाज होते हैं आवाम के नाम पे, आवाम के लिए एहतजाज कर रहे हैं, महंगाई खत्म करो और हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। फायदा होता है ना एहतजाज से? हाँ, एहतजाज से फायदा होता है। क्या फायदा बिल्कुल होता है? थोड़ा बहुत तो कम कर देते हैं। कहाँ कम हुआ? इतने एहतजाज हुए हैं, सबने किया है, कम ही चलो थोड़ा सा टाइम और दे दो इनको। और दे दें? हाँ चलें, आपने क्या, मैंने दे दिया। तो उसने जूता दे दिया, मैंने आपको टाइम दे दिया। चलो ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सर। महंगाई के बारे में कहेंगे, जो इतनी महंगाई है हर तरफ? महंगाई के बारे में ये गवर्नमेंट इस बारे में तो कुछ सोच नहीं रही है। ठीक है, हर कोई अपने चक्कर में लगा है। ठीक है, अपोजिशन वाले अपने चक्कर में, ये अपने चक्कर में लगे हुए हैं। आवाम जो है वो आवाम पिस रही है। अब सर्दी आ रही है, सर्दी में ये ठीक है, ये लगा हुआ है। ठीक है, महंगाई इतने जोर पे बंदा ले नहीं सकता। अब एक शर्ट ले, वो इतने की है, ठीक है, 2 दिन बाद आओगे उससे और ज़्यादा महंगी हो जाएगी, और महंगी हो जाएगी। सही है, मतलब हर तरीके से परेशान है आवाम। परेशान है, गर्मी आ जाए, गर्मी आए, सर्दी आए, आवाम तो परेशान है। बाकी ये जो सर, ये जो एक्स्ट्रा खर्चे आ गए, बाकी फिर जो घर का खर्चा है, आटा वो अलग है। आटा दालें तो उसका तो आप पूछो ही ना। एक दिन लेने जाओ, दूसरा उससे डबल हो जाता है। सही है। तो जो दिहाड़ीदार तबका है, जो तनख्वाहदार तबका है, वो तो बहुत मुश्किल से गुजारा है। सही है। जिनके अपने घर हैं उनका फिर भी ऐसा है। जो लोग किराए पे हैं, किराया दें या खाएं। सही है। या बच्चों के लिए ये खरीदें। हाँ सही बात है, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, सुबह उठ रहे हैं, तो उसके लिए ज़रूरत है। ये ज़रूरत की चीज़ें हैं ना, ये सारी ज़रूरत की चीज़ें, लेकिन बहुत मुश्किल नहीं ले पा रहे। ये भी नहीं ले, यहाँ से भी नहीं ले पा रहे, बहुत मुश्किल हो अल्लाह रहम। ये हालत हुई है कि आवाम जो है वो यहाँ पे भी आके परेशान है कि यहाँ से भी नहीं खरीद पा रहे। दुकानों पे जाना है और फिर बाज़ारों में जाना तो वो तो अलग बात है, मार्केटों में जाना। तो ये लोग यहाँ पे आ रहे हैं, बाज़ारों में आ रहे हैं, वो भी परेशान है कि यहाँ पे इतनी महंगाई हुई है कि यहाँ से भी नहीं खरीद पा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम बहन, क्या कहेंगे, जो इतनी महंगाई हुई है, फिर मत पूछो भाई, महंगाई बहुत ज़्यादा है जी। जो 2 वक्त की रोटी है, जो बेचारे आटा दालें चीनी, जी जी, इसके लिए परेशान है। बिल्कुल बहुत परेशान है। गरीब बंदा तो बहुत ही परेशान है, हम जैसे बंदे तो बहुत परेशान है। सही बात है। जो तनख्वाह है, जो दिहाड़ी इंसान की, उसमें तो नहीं हो पा रहा, नहीं पूरा हो रहा है जी, बिल्कुल जी। ये यहाँ पे आ रहे हैं आप लोग, ये बाज़ारों में आते हैं, उससे कोई फ़ायदा होता है? ये बता रहे हैं ना कुछ भी नहीं है, वैसे ही है सेम, वही है, वही सेम। अब ये सर्दियाँ हैं, सर्दियों में बच्चों के लिए लेना जी बहुत बिल्कुल ज़रूरी है। तो लेकिन यहाँ पे भी आगे फ़ायदा नहीं हो रहा है। नहीं, सही, ठीक है मैम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई, खैरियत से? जी ठीक ठाक सर। सर्दियाँ आई हैं, अब शॉपिंग का सीन शुरू हो गया है। जैकेटें लेनी है, अपर लेने हैं, जूते लेने हैं, तो कितना कारामद होते हैं ये बाज़ार वगैरह जो लगते हैं। फ़ायदा होता है इनसे? फ़ायदा हो रहा है, जब भी तो यहाँ पर आया है, वरना फ़ायदा नहीं होता यहाँ पे। थोड़ी फ़ायदा होता है, मतलब अगर काफ़ी फ़ायदा होता है। अगर हम 6 नंबर जैसे चीज़ें लेने जाए मार्केट में, वहाँ महंगी होती हैं, यहाँ में कम रेट पे मिल जाती हैं। और ब्रांडेड दुकानों पे जाए तो वही चीज़ यहाँ पे मिलती है हमारे को, वो थोड़े कम पैसों में मिल जाती है। थोड़े नहीं, बहुत कम पैसों, बहुत ज़्यादा कम मिल जाती है। तो ये फ़ायदा होता है फिर, बहुत ज़्यादा फ़ायदा। महंगाई इतनी है यार, आजकल महंगाई इतनी है, लोग शॉपिंग करने से बड़े डरते हैं बेचारे। क्या करें, खाने पीने से डर रहे हैं, शॉपिंग तो छोड़े, खाना पीना। सही बात है ये। आप काम करते हैं कोई? जॉब पे से डायरेक्ट आए, जॉब पे से आ रहे हैं, डायरेक्ट आए। लाजमी सी बात है, जॉब के लिए कपड़े भी चाहिए, कपड़े भी चाहिए, तो अपर भी लाजमी चाहिए। बात है।
तो इस चक्कर में लेने के लिए आए, क्योंकि टाइम अभी मिला, हमने बोला फिर बाद में टाइम नहीं मिलता, सही, इसलिए टाइम थोड़ा तो आप निकाल जो आप के। जॉब कर रहे हैं सैलरी में, उससे गुजारा हो रहा है घर का? नहीं, मुश्किल हो रहा है, बस ये कि कर रहे हैं, अल्लाह को चला रहा है, अल्लाह पाक को चला रहा है, बस वही कर रहे हैं। मतलब अभी आटा चीनी जो चीज़ें हैं, फिर बस सर्दी जो- आती तो फिर ये अखराजात हैं, अखराजात आ जाते हैं, तो वो आपको पता है, फिर ये 2 महीने का सीज़न होता है, हाँ। 2 महीने के लिए तो निकालना पड़ता है, निकालना पड़ता है किसी ना किसी तरह से, जाहिर सी निकल बात जाए है। बस ये। सही बात है। सही है सर, ठीक है, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ से आए हुए हैं? सर मैं इब्राहिम इधर इब्राहिम से। जी। अब ये बाज़ारों में आते हैं? हाँ जी जी, मैं हमेशा बाजार में आता रहता हूँ। तो होता है, फ़ायदा होता है यहाँ पे? जैसे सर्दियाँ आई हैं, लोग शॉपिंग कर रहे हैं यहाँ हाँ जी पे। सर, आप बिल्कुल बहुत अच्छा खासा फ़ायदा हमें हो रहा है, और यहाँ पे माशाल्लाह बहुत अच्छी अच्छा। मुनासिब रेट में जो, और यहाँ पे जो ठेले वाले दुकानदार है वो भी सब ईमानदार और हाँ, नहीं, अच्छे लोग हैं बेचारे, प्यार करते हैं, इतने बहस वैसा नहीं कर रहे। नहीं नहीं, बिल्कुल अच्छी तरह अच्छी तरीके से पेश आते हैं। हाँ, यानी कि क्योंकि महंगाई इतनी है, बंदा घर का गुजारा पूरा करे। महंगाई तो इतनी बिल्कुल है, लेकिन ये है कि वो भी उनकी भी रोजी है, और ये बाखलाक लोग नहीं हैं। नहीं, मैं बता रहा हूँ जैसे सर्दियाँ आई हैं ना, तो बंदा 4 पैसे बचाता है कि घर के खर्चात पूरे करने हैं। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि घर का गुजारा तो मुश्किल हो गया है ना। मुश्किल हो गया है, क्योंकि महंगाई इतनी हो गई है, और सैलाब ने गरीबों को इतना मुसाफिर कर दिया। गरीब लोग के लिए तो बहुत मुश्किल बात है। सही बात है कि वो बेचारे अभी तक संभल नहीं पाए वो। लेकिन ये भी जो यहाँ ठेले लगा के खड़े हुए हैं दूसरे तीसरे लोग हैं, इनके भी रोजी है, और इनका भी यही कारोबार, इनका भी यही काम है। यहाँ पे भी ये बेचारे पूरा दिन खड़े होते हैं, इनको खड़े पैसे होते देना हैं, है, सब कुछ बिल्कुल। करना है। अगर इनका यहाँ से नहीं कमाएगा तो इनका घर यहाँ से चलेगा, इनके बच्चे क्या खाएंगे, ये कहाँ जाएंगे? सही बात है, वो कोई ना कोई अल्लाह देने वाला है अल्लाह वैसे देने तो, वाला है, हाँ। कोई ना कोई लेकिन मामला बनते इंसानियत रहता है। इनका यही है, बिल्कुल इसी तरह ही खा सकते हैं ये। ठीक है सर, ठीक है, ज़्यादा- अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? खैरियत से हैं? सर महंगाई ने तो हिलाया हुआ है सबको, महंगाई ने। जी जी बिल्कुल। आप भी परेशान हैं, उड़े हुए हैं, समझ भी नहीं आ रहा करना है क्या है, होना क्या है। बिल्कुल। किसको मैसेज कर रहे थे? ये मैसेज निकाल नहीं रहा हूँ, ये पैकेज कर रहा था। अच्छा, पैकेज कर रहे हैं, सस्ता पैकेज ढूंढ रहे थे। ढूंढ रहे हैं, बस क्या कर रहे हैं, गरीबों में क्या कर रहे पैकेज के हैं। चक्कर में लगे हैं सब, क्योंकि कोई पैकेज मिल जाए सस्ता। मिल जाए। सही है, नहीं सही बात है सर। अभी बाजार आए तो खाली देख के ही जा रहे हो, देख के जा रहे हैं, तो दिल भर गया, आंखें ठंडी हो गई। जेब में 500 है तो वो 800 मांग रहे हैं, कहाँ से हाँ, थे? तो भाई देख ली जीन्स, देख ली जूते, देख ली, आगे ठंडी हो गई। यहाँ यार देख वापस लिया। जा रहे हैं। वापस जा रहे हैं, ये भी यहाँ लुंडो से भी नहीं खरीद सकते। खरीद सकते तो फिर आप पास कुछ होता। हाँ, ये जा रहे हैं। अभी इतनी भी गुंजाइश नहीं है कि आप ऐसे चीज़ें खरीदें, इतनी महंगाई से जो तो परेशान है। मेरा भाई बस दुआ हम यही करते हैं कि अल्लाह ताला किसी नेक के हाथ में दे के जो हम भी खाने के काबिल हो जाए। कुछ भी नहीं है, अभी नहीं खा पा रहे, नहीं गुजारा हो पा रहा। कैसे खाएंगे? एक आदमी की दिहाड़ी बनती है 300 रुपया। वो अगर बाजार जाता है तो सब्जी में ऐसा है कि अगर उसने लेनी है तो वो 300 रुपये की सब्जी नहीं मिलती है, वो आटा कहाँ से लेगा? बस चल रहे हैं। आटा अलग महंगा है, 1000 रुपये का आटा है, 500 रुपये का तेल है, 1140 रुपये आटा मिल रहा है। हमें कोई बात रह रहे हैं यहाँ पे। सर जिसका जो दिल चाह रहा है ना उस हिसाब से बेच रहा है, वो 1000 में ही बेच रहा है, 1140 का ही बेच रहा है। मेरा भाई, मैं आज़ाद कश्मीर का रहने वाला हूँ। अच्छा अच्छा। लेकिन वहाँ पे हम लोगों ने अगर कुछ भी नहीं है तो रेट लिस्टें ज़रूर देखी हैं। अच्छा, यहाँ पे आगे भी होती थी कि कभी, अब नहीं होती। नहीं, वहाँ पे अब भी है। हाँ, यहाँ पे नहीं है, लेकिन यहाँ पे डिपार्टमेंट है, लेकिन डिपार्टमेंट हमने कभी देखा कोई नहीं है। नहीं है, सब कायम दायम है, उनके पास अफसर भी हैं, गाड़ियाँ भी हैं, सब कुछ है, लेकिन वो यहाँ बाहर क्या थे वो एसी के खाते में होता है। तो हमने इधर पूछा है एसी ओढ़ने का वो होता क्या है? होता क्या है, वो भी है यहाँ पे, एसी भी है, डीसी भी है। मेरा भाई 2009 से मैं यहाँ कराची में मजदूरी कर रहा हूँ, मैंने नहीं देखा कोई। नहीं देखा, कोई पूछता ही नहीं है। कौन पूछता है? वो जो जिसका अभी आप घूम रहे हैं ना जी, ये रेडी ठेले कौन सा है? ये लंडे वाला है। हाँ। इसको छोड़ दें आप। हाँ, वो सब्जी का है। अभी आप सब्जी वाले के पास, ये कपड़े वाला है ना, हाँ। इसके पास जाएं कि आपके पास ये क्या रेट है, मीटर क्या है, ये कपड़ा होगा, क्वालिटी दोनों के पास एक ही होगी। एक के पास जाओगे ये बताएगा मैसें के 100 रुपये मीटर है। हाँ। अगले के पास जाओगे वो बताएगा 150 रुपये मीटर है। सही, तो सबका अपना अपना रेट है। अपना आवाम जो है बेचारी वो जिसकी लाठी उसी की भैंस। आवाम पिस रही है उसमें। सही है मेहरबानी। सर, ये महंगाई जो है, महंगाई की वजह से फिर बंदा यहाँ का रुख करता है, क्योंकि बाज़ारों में आते हैं थोड़ा सस्ता हो जाता है, मार्केट में तो खैर रेट आसमान पे जा रहे हैं। जी, मार्केट में तो बहुत महंगा है सर, बहुत महंगा है ना, बहुत महंगा है। और बंदा जो दिहाड़ी वाला आदमी है, नौकरी पेशा आदमी, वो तो नहीं ले सकता, नहीं ले सकता सर, बहुत मुश्किल है। वो घर का पूरा करे या फिर ये। सही बात। तो भाई घर के गुजारे कैसे हो रहे हैं सर, जो इतनी महंगाई हुई है, रेट दिन ब दिन सब्जी महंगी चला रहा है जैसे। लेकिन ये आप दिहाड़ी पे होते हैं, खतरा है दिहाड़ी पे है, दिहाड़ी पे किस तरह गुजारा करें, क्योंकि सब्जी महंगी है, दालें महंगी है, हर चीज़ महंगी है। क्या रहे सर, अल्लाह पाक काम चला रहा है, जैसे भी चला रहे हैं। ये गुजारा मुश्किल हुआ है। अब ये है कि यहाँ पे सर्दियों में ये जगहें जो हैं वो सही है, थोड़ा फ़ायदेमंद होती है। फ़ायदा है यहाँ मुनासिब है। स्वेटर खरीद लिए, जूते खरीद लिए। सही बात। सही है। तो यही है कि यहाँ पे जैसे ये भाई बता रहे हैं, दिहाड़ीदार आदमी है,
दिहाड़ी सबको पता है कितनी होती है, उसमें फिर ये सर्दी के जो मामला हैं, जैकेट है, जूते खरीदना नामुमकिन सी बात है, क्योंकि इतनी महंगाई है। बंदा आटा, दालें, चीनी ये पूरी करे, बिजली के बिल पूरे करे, या फिर ये जो दुकानों से जाकर ये चीज़ें खरीदे। तो उसी वजह से ये लुंडा का रुख करते हैं, बाज़ारों का रुख करते हैं, और ये बड़ी फ़ायदेमंद चीज़ें हैं। और यहाँ पे हम भी देख रहे हैं कि हर चीज़ मौजूद है। वहाँ पे जूते थे, यहाँ पे जैकेटें हैं और जीन्स वगैरह हर चीज़ मौजूद है। कपड़े वगैरह जो हैं बच्चों के, ख़वातीन के, बड़ों के, हर चीज़ मौजूद है और बड़ा फ़ायदा हो रहा है यहाँ पे आवाम को। सर माशाल्लाह ज़बरदस्त रखे हैं बच्चों के कपड़े। हाँ सर। तो ये लोग आ रहे हैं बेचारे परेशान हाल हैं, जो मार्केटों में नहीं जा पा रहे, यहाँ पे भी आ रहे हैं, बोले यार यहाँ पे भी महंगाई है। यहाँ पे भी यार, यहाँ से भी इतनी महंगाई है, कोई लेता ही नहीं, बस पूछ के चले जाते हैं। 100 बंदे से 10 बंदा खरीदारी करके। ये सारे इंपोर्टेड आइटम है, सारे इंपोर्टेड आइटम है। तो यहाँ पे भी आ रहे हैं तो लोग परेशान हो रहे हैं, परेशान बस पूछते हैं, रेट कम करवाते हैं। हमें पीछे से भी महंगा माल मिलता है, लाजमी सी बात है, और हम कैसे कम करेंगे? हमें 10-20-50 रुपये कमाने के लिए। हाँ, ये कि आपके पास वो रेट नहीं है जो बाजारों में है। आधे रेट है, फिर भी ग्राहक नहीं ले रहे हैं। आधे रेट पे भी नहीं ले रहे हैं। सही है। जैसे मार्केट में डबल रेट है, सही, मुझसे आधे रेट में बेच रहे 10-20 रुपये प्रॉफिट। आप लोगों का काम कैसा चल रहा है जब ये सर्दियाँ आई? बहुत स्लो काम है, इस सीजन में भी नहीं चल रहा काम, तो फिर ये 8 महीने में समझ लॉस में जा रहे हैं। एक मजबूरी है, किसी का पैसा भी माल ला के खा रहे हैं। कर्ज पे लेके आए हैं माल, लॉस पे लेके आए, बस उन्हीं का पैसा खा रहे हैं, बचत नहीं आ रही, इसमें बचत नहीं आ रही, 6 महीने से नहीं आ रही। तो वही घर वगैरह के जो मामला है कैसे चल रहे हैं? बस क्योंकि क्या महंगाई से लड़ना है इंसान को, अल्लाह पाक पूरा करता हो जाता है, वैसे हमारे बस का काम नहीं हो रहा। मतलब ये गैस के बिल हैं, बिजली के बिल हैं, आटा, दाल, चीनी। 2 चीनी महीने के भरे ही नहीं जमा किए हुए। अच्छा, ऐसे चल रहा है मामला। किराए का मकान का डबल किया हुआ, बिल डबल किया, सब चीज़ चढ़ी हुई है, वो चढ़ी हुई है। मतलब ये आसरा पे या ठंड हो जाए, काम हो जाए, निकल जाए, लेकिन नहीं हो रहा। राशन वाले के पैसे चढ़े हुए हैं, किराए वाले के, राशन वाले के दिए हुए बकाया सब चढ़े हुए हैं। तो सारे पैसे चढ़े हुए हैं। मतलब ये उधार कर्ज में ज़िंदगी गुजर रही है। अल्लाह पाक आसानी करे, रहम करे। ठीक है सर, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या करें सर, खैरियत से? सर ये जैसे बच्चे हैं हमारे, इस बच्चे की भाई पहली सर्दी है। अच्छा, पहली सर्दी है। देख लिया भाई सर्दी में क्या होता है? ये मैंने बच्चों के लिए कुछ ऑफर ले लें। अच्छा, पहले लुंडा है, नाम का लुंडा है, लेकिन रेट में हाई फाई है कोई भी प्राइस 600, 500, 600, 500 से कम की नहीं है। सही, नाम का ही रह गया लुंडा बस। यहाँ पे भी आगे बंदा सोचता है क्या करना है, एक तो छाटे पर तो सोचे दो काम बस भाई। तो सर बाकी जो घरेलू मामला हैं वो तो इंसान के बस से बाहर निकल गए। बिल्कुल बिल्कुल भाई, बिल्कुल माशाल्लाह हमारी हुकूमत बहुत अच्छी है। अच्छा, आइंदा आने वाले क्या ख्याल करती है भाई, जाहिर बात है, एहतजाज करती है हमारे लिए और मसाइल पैदा कर देती है बड़े बड़े, ताकि हम लोग आपस में गैस की कैसी बंदिश है, गैस की बंदे को अब होटल पे जाना पड़ता है, वो अलग अखराजात बढ़ गए। घर के तो चूल्हे ठंडे हो गए, लेकिन बिजली के बिल, गैस के बिल वैसे ही तगड़े आ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बिल छोटे हो गए। अच्छा, बिल आधे नहीं हुए, छोटे कर दिए, छोटा कर दिया उन्होंने। बिल्कुल A4 साइज से उन्होंने फर्रा बना दिया। उन्होंने इसको इसी तरह छुपा के रखना बस। सर क्या हुकूमत से गुजारिश करेंगे जो इतनी ख्याल रखती है हमारा? भाई हुकूमत का क्या ख्याल करेगी, हुकूमत हम ख्याल कर रहे हैं, हुकूमत का तो टैक्स दे रहे हैं, टैक्स दे रहे हैं, सारे फंड दे रहे हैं, फिर भी हम जलील हो रहे हैं। बस इसी तरह लुंडा में भी खड़े होकर परेशान खड़े हैं। बस यही हाल है। अल्लाह इनको अजर देगा। बस अल्लाह ही पूछने वाला है और अल्लाह ही पूछेगा कि आवाम जो जिस तरह किस्मों से ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ठीक है, तो बस यही गुजारिश है कि जो महंगाई है, ये परेशानियाँ हैं लोगों की, क्योंकि लोगों की जो तनख्वाह हैं, दिहाड़ियाँ हैं, वहीं की वहीं हैं, लेकिन परेशानियाँ दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। ना गैस है, ना बिजली है, फिर ये सर्दियाँ आई हैं, तो ये चीज़ों के अखराजात हैं, ये भी पूरे नहीं हो पा रहे हैं। तो यही गुजारिश है, खुदारा महंगाई को कंट्रोल करें और आवाम को सुख का साथ दें। इसी के साथ दें अपने दोस्त को इजाज़त। इंशाअल्लाह ताला आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।